नमस्कार आदाब, मैं गुफरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़। जनता दल यूनाइटेड का दामन थामा। पूर्व बिहार सरकार के मंत्री शाहिद अली खान की बेटी डॉक्टर इकरा अली खान ने अपने हज़ारों समर्थकों के साथ जनता दल यूनाइटेड का दामन थामा। हमने जब उनसे सवाल किया तो उनका साफ तौर पे कहना था, हमारे पिताजी इस पार्टी के लिए जी जान लगाए थे। बचपन से मैंने उन्हें देखा है कि वो जनता का किस तरह से ख्याल रखते हैं, पार्टी के भलाई के लिए, मजबूती के लिए किस तरह से लगे रहते हैं। तो आज मैं भी उस रास्ते पे चल पड़ी हूँ। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रही हैं डॉक्टर इकरा अली खान, और हमारे साथ बने रहे एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़ में। इस बिहार को एक मजबूत बिहार और सुरक्षित बिहार बना के खड़ा किया है। इससे पहले मैं जेडीयू कार्यालय में आई थी 20 साल पहले, जब मेरे पिता ने यहाँ पे पार्टी ज्वाइन किया था। और मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आज इस पार्टी का हिस्सा हूँ। उन्होंने, मेरे पिता ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कई अद्भुत कार्य किए हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज मुझे मौका मिला है इस पार्टी से जुड़ने का। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अब इस पार्टी में या राजनीति में आना मेरे लिए सिर्फ एक अवसर नहीं है, एक जिम्मेदारी है, एक संकल्प है कि मैं इस पार्टी के आदर्शों को अपने जीवन में लाऊंगी और बिहार के विकास के लिए अपनी अहम भूमिका निभाऊंगी। मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहती हूँ कुछ पंक्तियों के साथ। चिराग बन के अंधेरों से लड़ते रहेंगे, हम अपने इरादों से दुनिया को बदलते रहेंगे। मंजिल पास होगी, हौसला बुलंद रहेगा, हम वतन की मिट्टी को सोना बनाते रहेंगे। आज अब जेडीयू पार्टी में शामिल हुई हैं, पार्टी को मजबूत करेंगी चुनाव से पहले, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। जदयू एक ऐसी पार्टी है जिसने हर वर्ग के लिए काम किया है, चाहे वो बूढ़े बुजुर्ग हों, महिलाएं हैं ख़ास तौर पे, या हमारे नौजवान भाई हों, हर तरह से उनके लिए काम किया है। और एक लौती पार्टी है जिसने महिलाओं के लिए इतना ज़्यादा काम किया है पूरे देश में। इतना काम कभी नहीं। आपके पिताजी भी पार्टी से जुड़े हुए थे, काम करते थे, क्या कहेंगे? मेरे पिताजी इस पार्टी से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे और बहुत आदर रखते थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के लिए। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज मेरी घर वापसी हुई है। तो और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन्होंने कई अद्भुत कार्य किए हैं, चाहे वो बहुत सारे उनके क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनने से लेके अस्पताल बनने तक उनके बहुत कार्य हैं जो आज भी लोग याद कर रहे हैं। और बस मैं जितना काम कर सकती हूँ मैं उतना करूँगी। मैं मेडिकल फील्ड से आती हूँ, तो इस फील्ड से जो जुड़े काम रहेंगे मैं उसको और ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगी। महिलाओं के लिए जो काम होंगे उसको मैं और ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगी। ये मेरा उद्देश्य है। आपने अपने पिताजी को देखा है काम करते हुए? बिल्कुल देखा है। कुछ मोटिव आपको मिला था पार्टी का? जी, बचपन से ही मैंने अपने पिताजी को देखा है कि लोगों के लिए जो सेवा भाव उनके दिल में रहा है, शायद वही चीज़ हम लोग के अंदर भी आई है, जिसकी वजह से हम लोग भी अपना जीवन ऐसे ही बिताना चाहते हैं जिसमें हम लोगों के लिए कुछ कर सकें और आगे जाके अपना योगदान, इस समाज को एक छोटी सी योगदान दे सके जिससे समाज और बेहतर हो सके। और मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि तुम लोग, कि वक्त के साथ सोच बदल जाती है। जी, लोग कहते हैं कि हमारे पिताजी कांग्रेस में थे, आज हम बीजेपी में काम कर रहे हैं, तो आप में वो चेंजिंग क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि जेडीयू में कुछ चेंज की ज़रूरत है। वो तब भी अच्छी थी, वो अब भी अच्छी है, उसका काम तब भी अच्छा था और अब भी अच्छा है। और मुख्यमंत्री जी हमेशा मैं उन्हें बहुत एडमायर करती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो इतना अच्छा काम किया है महिलाओं के लिए। मुझे याद है कि मैंने बहुत सारे शहर मैं घूमी हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी ट्रैफिक पुलिस महिला नहीं दिखी। बिहार में पटना में पहली बार मुझे महिला ट्रैफिक पुलिस दिखी। मैं बहुत इन सब चीज़ से इंस्पायर हुई हूँ उनके काम से। तो मेरे लिए तो यही चॉइस है, मेरे लिए जेडीयू है। महिलाओं को दिखाया था कि नीतीश कुमार के द्वारा काम किया जाए। बिल्कुल। आपको वो पसंद आया? मुझे नीतीश कुमार जी हर तरह से हर वर्ग के लिए काम किए। और महिला ऐसी एक डिपार्टमेंट है जहाँ जो लोग इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसको इतना नहीं इम्पोर्टेंस देते। लेकिन उन्होंने वो चीज़ नहीं छोड़ी। उनको पता है कि जब देश की बेटी मजबूत होगी तो देश भी मजबूत होगा, बिहार मजबूत होगा। उन्होंने वो काम किया है। आने वाले समय में आप भी चुनाव लड़ेंगे?
मुझे ये पार्टी पसंद है, मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है क्योंकि मुझे ये पसंद है। बाकी जो मेरे बड़े होंगे, जो भी इस पार्टी के सीनियर होंगे, जैसा वो तय करेंगे वैसा होगा। आपके साथ टोटल कितने लोग इस पार्टी में ज्वाइन हुए हैं? मेरे साथ कम से कम 25 से 50 लोग ने ज्वाइनिंग की है और ऐसे समर्थक तो काफ़ी आए हैं जो पहले से ऑलरेडी जेडीयू में ज्वाइंड हैं। पापा के टाइम पर उन्होंने ज्वाइन कर रखा था। अभी 50 लोगों ने ज्वाइन किया। सबसे प्लानिंग चल रही है इसकी पार्टी में ज्वाइनिंग की? मेरा कभी भी दो राय मेरे मन में नहीं रहा है, हमेशा एक तरफ का ही रहा है कि जब भी करना है यही करना है। बस ये ऑफिशियली ज्वाइन है, बाकी मेरा मन हमेशा इसी पार्टी की तरफ रहा है, तो हमेशा से इधर ही इंक्लाइंड हूँ। क्या नाम है? डॉक्टर इकरा अली खान। के फादर इन लॉ जब से इस पार्टी में रहे हैं तो उनका दिली लगाव रहा है इस पार्टी से, हमेशा से दिली लगाव रहा है। जो भी उनका काम हुआ, मैक्सिमम मेजॉरिटी में जो वो पावर में रहे, जब भी रहे तो वो जेडीयू पार्टी से ही रहे। और वैसे ही उन्होंने अपने सारे जो भी 3 बेटियां हैं उनकी, उनको भी वैसे ही उनके दिल में सेवा भाव सबके दिल में डाला है। और जो डॉक्टर इकरा अली हैं, उनके दिल में भी हमेशा से यही सेवा भाव रहा है कि किसी तरीके से, किसी भी तरीके से अपने लोगों की, अपने क्षेत्र के लोगों की अपनी सहायता कर सकें। अभी कुछ टाइम पहले 2 महीने पहले अगस्त में हमने सीतामढ़ी एरिया में एक मेडिकल कैंप भी आयोजित किया था। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तादाद आई थी और उसमें भी जितना ज़्यादा हमसे हेल्प हो पाई, मैं भी उस कैंप में डॉक्टर था। ये इकरा अली खान की बहन है डॉक्टर रॉक्सी अली, ये भी उस कैंप में डॉक्टर थी। हम लोग से जितना हुआ, जितना दवाई वितरण हो पाया, जितना हमने मरीज़ों की हेल्प करी, उतनी हमने हेल्प करी। और बाकी जैसे डॉक्टर इकरा अली खान भी हैं, उनका भी हमेशा से यही रहा है कि कुछ भी करना है मगर हमेशा अपने क्षेत्र के लोगों की ही और क्षेत्र के लोगों के बारे में ही सोचना है और उनके ही लिए आगे भी तत्व पे खड़े रहना चाहते है। हैं कि आपके आने वाले समय में आपकी वाइफ भी, इकरा जी भी चुनाव लड़े? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं लड़ेंगे। अगर जैसे कि जिस तरीके से भी मतलब हम कोशिश करें कि लोगों की मदद कर सके, जितना हमारे हाथ में होगा, जितना हमसे कोशिश होगा, हम बिल्कुल करेंगे। बाकी तो आगे पार्टी के हाथ में जैसा होगा वैसा बेहतर है। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर अरीब अली सिद्दीकी। हमारे बीच में तो भी वो हमेशा कहते थे कि तुम अपना मेडिकल कंप्लीट कर लो, उसके बाद तुमको आना है, लोगों की सेवा करनी है। तो हमारे दिल में और दिमाग में ये हमेशा से था कि जैसे पापा ने हमेशा लोगों की सेवा की, हमें भी वैसे ही जैसे भी बनता है वैसे करेंगे। हम लोग एक मेडिकल फील्ड से, मैं डॉक्टर रॉक्सी अली हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ, तो अभी भी हम एक सेवा ही कर रहे हैं अपने प्रोफेशन से। तो अब ये चीज़ है कि अब वो पार्टी में आई है जेडीयू में, और जेडीयू की जितनी सारी अभी तक जितनी प्रगतिशील कामें हुए हैं, जितने हुए हैं, उससे हमेशा हम इंस्पायर रहे हैं, हमेशा से। तो हमें यही था कि आगे अगर हमें मौका मिलता है तो हम अपने तरीके से पूरा ये चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम है? डॉक्टर रॉक्सी अली खान।